दोस्तों नमस्कार। जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, कौन सा लोक नृत्य संबंधित है राजस्थान से दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कठपुतली और घूमर। कठपुतली और घूमर किस राज्य का है दोस्तों, हो जाएगा राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला लोक नृत्य शैली है। दोस्तों बात करें गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है। गिद्दा और भांगड़ा तो हो जाएगा दोस्तों ये पंजाब में भी पाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में याद रखेगा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है गिद्दा और भांगड़ा। दोस्तों लावणी और तमाशा की बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लावणी और तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं दोस्तों, गरबा और डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है। गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया तो हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। गरबा और डांडिया हो जाएगा गुजरात में, याद रखेगा दोस्तों गुजरात में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य राजस्थान का कठपुतली और घूमर। गिद्दा और भांगड़ा राजस्थान पंजाब और हरियाणा में, लावणी और तमाशा महाराष्ट्र में, गरबा और डांडिया हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, राज्य की बात किया गया है दोस्तों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर 3 एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला। दोस्तों मीर कासिम की बात करें तो मीर कासिम बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, मीर कासिम। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोरक्को यात्री जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुकार कौन है। नई दिल्ली जो शहर है उसके वास्तुकार कौन है। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन है। दोस्तों चारों के चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। तो नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस। दोस्तों जॉब चारनाक की बात करें तो हो जाएंगे कलकत्ता शहर के। कलकत्ता शहर के हो जाएंगे वास्तुकार। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे चार मीनार के वास्तुकार कौन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार। जॉब चारनाक कलकत्ता शहर के। सर एडविन लुटियंस हो जाएंगे नई दिल्ली के। सर हार्बर्ट बेकर की बात करें दोस्तों, सर हार्बर्ट बेकर तो हो जाएंगे संसद और दोस्तों संसद और केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार कौन है दोस्तों, सर हार्बर्ट बेकर। ये चारों के चारों आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, ये चारों के चारों इतने ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हजार हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है। दोस्तों जो देश और शहर के उपनाम ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हजार हाथियों की भूमि किस शहर को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाओस को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा लाओस को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों लाओस को। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। दोस्तों अगर हजार झीलों की भूमि करें तो हजार झीलों की भूमि हो जाएगा फिनलैंड को। ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश ये कहा जाता है दोस्तों ब्रिटेन को। और उगते सूर्य का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश, और ब्रिटेन को कहा जाता है दोस्तों डूबते सूर्य का देश। दोस्तों क्यूबा की बात करें दोस्तों, क्यूबा को कहा जाता है विश्व चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों क्यूबा को। ब्राज़ील को कहा जाता है दोस्तों सांपों का देश तो दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को, सांपों का देश। और दोस्तों बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। तो दोस्तों लाओस हो जाएगा हजार हाथियों की भूमि, फिनलैंड हो जाएगा दोस्तों हजार झीलों की भूमि,
और दोस्तों ब्रिटेन हो जाएगा डूबते सूर्य का देश, क्यूबा हो जाएगा दोस्तों चीनी का कटोरा, और ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों सांपों का देश, थाईलैंड हो जाएगा सफ़ेद हाथियों का देश। दोस्तों 6 के 6 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ, या फिर सती प्रथा का अंत किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये हो जाएंगे सहायक संधि। अस्थाई बंदोबस्त चालू किसने किया था? अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त चालू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड वेलेजली की बात करें दोस्तों तो सहायक संधि, सहायक संधि प्रणाली अपनाया था दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने, सहायक संधि। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में 1862 में दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना होती है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना होती है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो दोस्तों चारों के चारों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दोस्तों जितने संविधान के जितने भी स्रोत हैं किस देश से क्या लिया गया है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके एसएससी और रेलवे वालों के लिए। एसएससी और रेलवे वालों के लिए जितने भी स्रोत हैं, जैसे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, अब जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें पूछा गया दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 368 में ये उल्लेखनीय है कि संविधान में कोई भी संशोधन हम कर सकते हैं, अनुच्छेद 368। दोस्तों बात करें जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध, आपातकाल उपबंध लिया गया है दोस्तों जर्मनी के संविधान से, आपातकाल उपबंध। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो प्रस्तावना और समवर्ती सूची, प्रस्तावना और समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जापान के संविधान की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा अनुच्छेद का प्रावधान, अनुच्छेद का प्रावधान की लिया गया है, अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है जापान के संविधान से। तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जाएगा साउथ अफ्रीका से, अनुच्छेद 368 में दिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल उपबंध, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना और समवर्ती सूची, जापान के संविधान से लिया गया अनुच्छेद का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी जो लैंग्वेज है दोस्तों इसको भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों बात करें 24 अक्टूबर 1945 की, 24 अक्टूबर 1945 की, आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये होता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को। 22 मार्च 1957 को होता है दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। और दोस्तों बात करें 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है दोस्तों उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो 22 मार्च 1957 को अपनाया जाता है राष्ट्रीय पंचांग। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन, वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? जो स्टोन बन जाता है शरीर में दोस्तों किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कृत्रिम रूप से वर्षा के लिए तो हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम रूप से वर्षा कराना है तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड की छिड़काव किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वह भाग जिस पर संपूर्ण भार केंद्रित होता है क्या कहलाता है? मान लीजिए दोस्तों कोई पिंड है, इसका कोई भार या फिर द्रव्यमान यम है,
तो ये किस पर एक्ट करता है, तो सेंटर पर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, सेंटर ऑफ मास। अगला क्वेश्चन, चुंबक के समान ध्रुवों पर कैसा बल होता है। दो चुंबक हैं दोस्तों, इसके समान ध्रुवों पर, इस पर और इस पर समान ध्रुवों पर कैसा बल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर 1 विकर्षण होता है। अगर दोस्तों असमान ध्रुवों की बात करें तो असमान ध्रुवों पर आकर्षण हो जाएगा, असमान ध्रुवों पर आकर्षण हो जाएगा, समान ध्रुवों पर विकर्षण, समान ध्रुवों पर विकर्षण, असमान ध्रुवों पर आकर्षण। जो अब जब असमान रहेंगे तो दोस्तों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों, 280 में। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अधिक काम अधिक उत्पादन तथा अधिक वितरण का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अधिक काम अधिक उत्पादन अधिक वितरण का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। दोस्तों जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। तो दोस्तों अधिक काम अधिक उत्पादन अधिक वितरण का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है दोस्तों, तो हो जाएगा कृषि पर, कृषि के लिए जोड़ दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर, उद्योग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के लिए। इसमें दोस्तों 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाते हैं दोस्तों, राउरकेला, एक होता है राउरकेला, राउरकेला होता है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में, याद रखिएगा तो उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। और दूसरा होता है दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ में, भिलाई 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 छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा भिलाई छत्तीसगढ़ में। और तीसरा होता है दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये तीनों के तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों चंद्रमा पर द्रव्यमान होता है दोस्तों, चंद्रमा पर मान लीजिए 1/6 होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का, 1/6 होता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो एम के जगह पे 60 रख देंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 3 बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों को संरक्षण देने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल की बात करें तो हो जाएगा सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो चींटी के डंक या फिर बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एथिलीन और एसिटिलीन गैस की बात करें दोस्तों तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन और एथिलीन गैस का। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए मिले थे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए मिले थे। दोस्तों अशोक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं अशोक से रिलेटेड, सम्राट अशोक से रिलेटेड, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में मिले थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। दोस्तों अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को एक साथ भेजा था। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों 7 ऑप्शन दिया गया है, सातों के सातों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों 4 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी को। 28 फरवरी की बात करें दोस्तों, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 11 जुलाई की बात करें दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस।
विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें दोस्तों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, आप लोग सुनिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 3 मई को मनाया जाता है ऊर्जा दिवस। 3 मई को ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस तथा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और दोस्तों किसान दिवस अगर पूछे किस दिन मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा।